ज़ाहिर है आपने आज अपने वीलॉग में भी काफ़ी सारी तफसीलात बताए हैं। आपके सिफारती और रियासती ज़राए दोनों क्या बता रहे हैं कि सिफारती सतह पर प्रोटेस्ट होगा, मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, या फिर जब पाकिस्तान जवाब की बात करता है तो जवाब उस नोयत का ही होगा जिसकी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है? जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त जो मशावरत है वो बिल्कुल हो रही है इस्लामाबाद और पिंडी में भी, और दो ओपिनियन है। मसलन एक ओपिनियन तो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और एक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी सेंसिटिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात है कि ये जो व्यू है विद इन द डिसीजन जो भी मेकर्स हैं, ये माइनॉरिटी का व्यू है। जो अभी तक अक्सरियत का व्यू है वो ये समझते हैं कि ये ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, तमाम हदें क्रॉस की हैं, और अगर पाकिस्तान इसका कोई मौसर जवाब नहीं देता तो एक गलत मिसाल कायम होगी जिससे मुस्तकबिल में कोई भी मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के नाम पर हमारी सॉवरेंटी को वायलेट कर सकता है। तो जो मेरी मालूमात हैं ये सेंस पाई जाती है विद इन द गवर्नमेंट और रियासती इदारों के अंदर कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसके ख़तरनाक नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है वो किस सूरत में होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसका हदफ क्या होगा, आई थिंक ये वो तमाम ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो वो कभी भी उसको पब्लिक नहीं करेगा जब तक उस पर अमल दरामद हो नहीं जाता। तो इसलिए एट द मोमेंट ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। बेशक पाकिस्तान ने जो अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है और ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर किया है, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि शायद ये जो इक़दामात हैं ये आगाज़ है और आगे चलकर कुछ और इक़दामात भी हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि कई जो ख़ास करके पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है वो एक कोशिश कर रहा है कि ये फर्दर एस्केलेशन ना हो, लेकिन अभी तक आई थिंक तमाम जो ऑप्शंस हैं दे आर ऑन द टेबल। मतलब और ये बताएगा कि ज़ाहिर इस बात के बड़ा खदशा रहता है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे और फिर मामला किस हद तक बढ़ जाए, तो ये बात कम से कम कंसीडर की जा रही है कि जो सरहदी तनाज़ा है वो फिर सरहदी तनाज़ा ही रहे। उनके एतराज़ात कुछ हमारे ऊपर रहे हैं कि जी हमारी सरजमीन से उन पर हमले होते हैं, हमारे भी एतराज़ात रहे हैं कि उनकी सरजमीन पर भी ऐसे लोगों ने पनाह ली हुई है जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। तो नोयत वैसी ही हो, ना कि एक बड़ी कार्रवाई हमें नजर आ रही हो जिसके नतीजे में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। देखें, जो रिस्पांस होगा, जो बात हो रही है वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट होगा। जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए गए हैं तो पाकिस्तान की तरफ से अगर रद्द अमल आता है तो वो प्रोपोर्शनेट होगा, और ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी ऑफ कोर्स नहीं चाहता कि एस्केलेशन हो टेंशन में। ऑलरेडी हम एक डिफ़िकल्ट रीजन में रहते हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता कि ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ये हैरान कुन था। ये बातें अपनी जगह पे मौजूद थी कि ईरान प्राइवेटली कुछ कंसर्न्स शो कर रहा था रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ सम टेररिस्ट ग्रुप्स ऑन द पाकिस्तानी सॉइल। लेकिन जो मुझे पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान ने ईरान को अश्योरेंसेस दी थी और उनको यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान कभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा या ऐसे ग्रुप को इनकरेज नहीं करेगा जो ईरान को डिस्टेबलाइज करे। लेकिन उन यकीन दहानियों के बावजूद ईरान का जो इकदाम है वो एक गैर मामूली है और एक रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है। तो इसको सामने रखते हुए आई थिंक पाकिस्तान चाहता तो नहीं है कि टेंशन एस्केलेट हो, लेकिन जैसे दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने भी कहा कि जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसकी पूरी तरह जो जिम्मेदारी है वो ईरान पर आयद होगी। तो गिवन के अब ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल खबर भी बन गई है, डोमेस्टिक प्रेशर भी है कि आपकी सॉवरेंटी वायलेट हुई है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एटलीस्ट जिससे एक डिटेरेंस हो, एक न्यू नॉर्मल ना बने कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करके और पाकिस्तान सिर्फ ज़बानी कलामी बयानात दे और खामोश बैठ जाए। मतलब ये भी बताइएगा कि इस वक्त रीड कैसे कर रहे हैं पाकिस्तान के ज़ाहिर जो हुकूमत है और जो रियासती इस वक्त इदारे हैं इस बात को कि एक दूसरे से शिकायत तो रही है दोनों ममालिक को, मगर एक तो कार्रवाई करना, फिर कार्रवाई करके उसे अपने सरकारी मीडिया से बाकायदा तौर पर बताना, यानी कि पाकिस्तान को एम्बैरस भी किया, पाकिस्तान की जो सरहदी खिलाफवर्जी है वो भी की। तो इसकी वजह क्या होगी एक ऐसे वक्त में जब ईरान वैसे इंगेज्ड है? वो क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान को भी नाराज़ करे सारी की सारी सिचुएशन में जो ऑलरेडी एक मिडिल ईस्ट में सूरत हाल बन रही है उसमें? देखें, जो पाकिस्तान की जो असेसमेंट है और ख़ास करके वो लोग जो ईरान पाकिस्तान के रिलेशंस को देखते हैं
एक अहम जो एहलकार है मेरी, उनसे बड़ी तफसील से इस हवाले से बात हुई कि आखिर इसकी क्या वजह है कि ईरान इस मौके के ऊपर, जब मिडल ईस्ट के अंदर वो ऑलरेडी इंगेज है विद अदर कंट्रीज़, के पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोला है। 2-3 वजूहात उन्होंने बताई हैं। एक वजह उन्होंने ये बताई है कि मार्च में ईरान के अंदर कोई इंतखाबात हो रहे हैं। एक उसकी रीज़न ये है कि वो डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज़ करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान सूबा है, अगेन वो महरूमियों का शिकार है, वहाँ पर एक इंसर्जेंसी या एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। एक उसकी वजह ये है। दूसरी जो असेसमेंट है पाकिस्तानी ऑफिशल्स की, वो ये है कि ईरान शायद प्रीएम्प्ट कर रहा है। ईरान क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से इराक, सीरिया और हूती मलेशिया के ज़रिए इजराइल और उनके इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है, तो उसको ख़दशा है कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और जो इनकी इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो जो पाकिस्तान की असेसमेंट है कि इस अटैक के ज़रिए अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आपने इस तरह की कोई कार्रवाई की तो फिर पाकिस्तान को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इवन पाकिस्तान को भी शायद अपेरेंटली ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो ये पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी असेसमेंट है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि इसकी फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस है। सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन ये है कि इस हमले से पहले तक पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ ताल्लुकात में एक तवाज़ुन मेंटेन करता रहा। अमेरिका के प्रेशर को रेजिस्ट किया, अरब ममालिक के प्रेशर को रेजिस्ट किया, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ईरान के मफादात को नुकसान पहुँचे। लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि वो जो डेलिकेट बैलेंस पाकिस्तान मेंटेन करता था, वो जो पॉलिसी है वो इरोड हो गई है, और ये काफ़ी एक ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी।